दोस्तों, क्रिकेटर यश दयाल जिनके करियर पर अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं, संकट के बादल छाए हुए हैं, गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। 22 जुलाई को आखिरी सुनवाई होगी। मैं आपको बता दूं कि उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा था। एक लड़की को झांसा देकर के शादी की बात करी थी और उसके बाद में बोला गया, लड़की द्वारा आरोप लगाया गया कि उन्होंने उनके साथ रेप किया है, यौन शोषण का आरोप लगा था। अप्रैल में इसकी सुनवाई हुई थी, लेकिन जो गिरफ्तारी थी उस पर रोक लगी थी। फिर उसके बाद एक बार फिर से उनके ऊपर इल्जाम लगा, रिपोर्ट लिखवाई गई राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा और फिर वहां से राजस्थान पुलिस ने साफ तौर पे बोला है कि गिरफ्तारी होगी और इसकी सुनवाई 22 तारीख को होने वाली है। दोस्तों, यश दयाल जो शादी की बात थी एक लड़की से कि वो शादी करेंगे, लड़की ने आरोप लगाया कि शादी के बाद बात करने के बाद वो मुझसे दूर हटने लगे और मेरे साथ ये गलत कर्म किए हैं, जिसकी वजह से उस लड़की ने उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया है। और यूपीसीएल सीएम पोर्टल पे पहले तो ये खबर गई, सीएम योगी तक ये खबर जब पहुंची तो उन्होंने साफ तौर पे बोला इन्हें बैन किया जाए। तो यूपीसीएल ने इस वक्त यश दयाल को बैन कर दिया। जी हां दोस्तों, गोरखपुर की टीम थी, वहां से वो खेल रहे थे, 7 लाख में बिके थे, लेकिन अब वो यूपीसीएल नहीं खेल पाएंगे। यूपीसीएल की T20 लीग्स होती है दोस्तों, जिस तरह से बहुत सारी लीग स्टेट्स की होती है और सीएम पोर्टल तक ये खबर पहुंची और उसके बाद से खतरा मंडराना शुरू हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक शुरुआत है। जिस तरह से उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं एक नाबालिग लड़की के द्वारा, तो 2 बार इल्जाम गिरफ्तारी के सामने आए हुए हैं, 2 बार उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, रिपोर्ट्स लिखवाई गई है, जिसकी वजह से इस वक्त यश दयाल के करियर पर संकट छाया हुआ है, खतरे की घंटी बजी हुई है। क्योंकि अब अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो शायद अभी यूपीसीएल ही नहीं दोस्तों, वो आईपीएल से भी बैन हो सकते हैं और उनके करियर में बहुत कुछ जो आगे होने वाला है उस पर एक रुकावट, एक बाधा आ सकती है, जो कि इनके ऊपर एक रिपोर्ट। हालांकि अभी हमने दोनों तरफ से जो खबरें सुनी है वहां से साफ तौर पे ये चीज समझ में आ रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं यश दयाल उस लड़की से थोड़ी दूरियां बनाना शुरू कर देते, इसकी वजह से उस जो लड़की थी जिसने साफ तौर पे उनके ऊपर इल्जाम लगाया, और अब यहां से यश दयाल का करियर जो है खतरे की ओर जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक महिला की वजह से उन्होंने जो गलतियां की उनको भरपाई करनी पड़ेगी और अब यूपीसीएल ने उन्हें साफ तौर पर बैन कर दिया है और आगे चलकर बहुत सारी लीग्स अगर बैन करेगी, अगर ये जो कार्रवाई है ये सही साबित हुई, मतलब यश दयाल के ऊपर जो इल्जाम लगे हुए हैं दोस्तों वो साफ तौर पे अगर क्लियर हो गए, मतलब वो साफ पता चल गया कि हाँ, ये रिपोर्ट जो है वो सही है। दोस्तों, लेट्स सी, आप अपने एग्जाम्पल आप अपने साफ तौर पे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या यश दयाल ने जो किया है वो सही है, गलत है, इसके बारे में क्या और कुछ हो सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों, ये तो क्लियर है कि जो भी उनके ऊपर इल्जाम अभी लगे हैं उससे कहीं ना कहीं उनके क्रिकेटिंग करियर पे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं।